जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर की सीरीज में। नैनो मैगजीन आपके सामने है जहां पे हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं। आज की जो सीरीज है यह 15 मार्च 2021 की है, जहां पे हम करंट के साथ साथ विविध प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। 15 करंट के और 5 विविध के प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। ये सीरीज सुबह 6:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में आपके लिए उपलब्ध हो जाती है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके आप प्राप्त कर सकते हैं और फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश। नैनो मैगजीन 2021 टुडे करंट अफेयर की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं क्रमवार क्रमशः। यहाँ पर हमारे सामने एक एक करके प्रश्न आएंगे और इन सभी को हम हल करते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है। हाल ही में किस राज्य में स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला प्रारंभ हुआ? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जब यहाँ पर राज्य पूछ देगा तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो रहा नहीं, इसका मतलब उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह है आपका हिमाचल प्रदेश। तो एक सवाल है आपका कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मार्च 2021 में ग्रीन शमशान घाटों का अनावरण किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह। तो आपका जवाब क्या है? जरूर जवाब दीजिएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इन्होंने ग्रीन शमशान घाटों का अनावरण किया। अगला सवाल। मार्च 2021 में रावलपिंडी KRL स्टेडियम का नाम बदलकर किस पाकिस्तानी क्रिकेटर के नाम पर रख दिया गया? शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, वकार यूनिस, आजम खां। आजम खां तो क्रिकेटर है नहीं, इस प्रश्न का उत्तर होगा शोएब अख्तर। इनका उपनाम क्या है? क्रिकेट की दुनिया में किस उपनाम से जाना जाता है? अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे ये प्रश्न है, मनरेगा रोजगार योजना में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया? जी हाँ, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। आइए इस प्रश्न का उत्तर के नज़दीक पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है ये मध्य प्रदेश के टूटकर अलग हुआ था, तो जरा बताइएगा ये कब टूटकर अलग हुआ? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री 26 और 27 मार्च को किस देश की यात्रा पर जाएंगे? श्रीलंका, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? अगर हम प्रश्न की 5 की बात करें तो 26-27 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जाएंगे। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में कौन है? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल किस शहर में हुआ? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप बात कर सकते हैं। जौनपुर जनपद में मेरी क्लास आपको निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में उपलब्ध होगी। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल किस शहर में हुआ? जी हाँ, दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु और लखनऊ। इसका बेंगलुरु में हुआ। मन इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो सी का राइट आंसर होगा। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में शुरू हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है, शायद आपको दिख रहा होगा। मार्च 2021 में जॉनसन एंड जॉनसन के कोविड-19 के इनको किस मंजूरी द्वारा प्राप्त हुआ? WHO, AIIMS, ICRI। इसमें से कोई नहीं, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसकी स्थापना कब हुई? वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? ये 3 ऐसे प्रश्न हैं। इसका हेडक्वार्टर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरा स्थापना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे मैं विविध की क्लास में जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा। आपके लिए स्पेशल क्लास रात के 11 बजे से स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे करंट अफेयर के साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल विविध की सीरीज चलेगी, परीक्षा मैगजीन।
रात 11 बजे, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर होगा, तो टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। वहाँ पर हम इन सभी तथ्यों को एक एक कर कर पढ़ेंगे। भारत का कौन सा पहला राज्य बन गया है जिसमें 8 एयरपोर्ट स्थापित किए जा चुके हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जहां पर 8 एयरपोर्ट स्थापित किए जा चुके हैं? ये करंट की सीरीज प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ आपके बीच लाइव आ जाती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर निवारक मित्र पोर्टल विकसित किया? जवाब जरूर दीजिएगा। कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग। तो आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के साथ आपके मन में, हमारे मन में एक प्रश्न और आता है। वर्तमान समय में कैबिनेट मंत्री में वित्त मंत्री कौन है? और उनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना चाहिए। आप तो उनको जरूर जानते होंगे, काफ़ी चर्चित महिला हैं ना। हाल ही में विश्व गुर्दा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में 11 मार्च, 12 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है आपका ए, 11 मार्च। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुंह छटुआ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, असम। फिर राज्यों के नाम भी बदल रहे हैं। ऐसे में एक वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पे हम राज्यों के नाम पे ही चर्चा करेंगे। ओडिशा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। मार्च 2021 में बलदेव शरण नारंग का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पत्रकारिता, राजनीति, खेल जगत, संगीतकार। किससे संबंधित थे? तो बलदेव शरण नारंग एक संगीतकार थे। इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वह डी राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 मार्च 2021 में किस राज्य सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना की शुरुआत की? काफ़ी चर्चित योजना रही और यह आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई या किसी अन्य बड़ी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। एक थाली एक तरकारी योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न आपके सामने है। मार्च 2021 में न्यूट्रिशन ब्रांड फास्टअप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? जहां पे आपके सामने विकल्प है रणबीर कपूर, सलमान खान, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और दिशा पाटनी। तो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्या आपने इस वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर किया है? तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और डेली क्विज सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। कैसे? दुर्गेश सर सर्च करिएगा या इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके जरूर जुड़िएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। और फेसबुक पेज भी है। किस राज्य सरकार ने ई कालिका मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ओडिशा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। तो ई कालिका मोबाइल एप्लीकेशन ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया। वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ विविध तथ्य की तरफ। पुरस्कार 4। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका जवाब आपको जरूर देना है। फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूएसए। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो स्वीडन होगा। अल्फ्रेड वेगनर की याद में नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। उन 6 क्षेत्रों का नाम बताइएगा। ऐसे नोबेल पुरस्कार आपको जल्दी सीरीज में उपलब्ध होगी। और सबसे बड़ी बात आप सभी के लिए, इन नोबेल पुरस्कार के साथ साथ एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा। छठा कौन सा है? अर्थशास्त्र। तो 6 क्षेत्र के नाम जरूर बताइएगा। शांति का नोबेल कहाँ से दिया जाता है? ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। हमें भी देखना है कि आपको कितना तैयार है और कितनी अच्छी आपकी तैयारी है। निम्नलिखित में साहित्य के क्षेत्र में भारत का
सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। यह बात हमेशा याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, कालिदास और ज्ञानपीठ। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने बताया, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। एक अगला प्रश्न हमारे और आपके मन में बनता है, पहला लेखक कौन है भारतीय जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वरना इलनी दुर्गेश की तरफ से आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके इसका उत्तर बता दिया जाएगा। अगला है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामाजिक कार्य, पत्रकारिता, शांति प्रयास और फिल्में। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, फिल्में। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इसका उत्तर होगा साहित्य। माने इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। जी हाँ, साहित्य इस प्रश्न का राइट आंसर है। कौन सा? मूर्ति देवी पुरस्कार। आज का आखिरी प्रश्न नंबर 20 है। यह सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया, तो ये मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा? सी का उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कालिदास सम्मान किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। इस प्रकार आज 2020 नैनो मैगजीन की सीरीज समाप्त होती है। इस वीडियो को शेयर करिएगा। पीडीएफ के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़िएगा, जहां पर आपको यूपी टेट, शिक्षक भर्ती परीक्षा, आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस और यूपीएसआई की महत्वपूर्ण नोट्स और क्लास उपलब्ध होंगी। अपने सभी साथी मित्रों को पीडीएफ शेयर करिएगा, और साथ ही साथ ये क्लास आप लोग प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।